तो स्वागत करता हूं आप सभी का इस महत्वपूर्ण से वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कबीरदास का जीवन परिचय जो है उसे बोर्ड में हम लोग कैसे लिखेंगे। और ये बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिवर्ष पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है बोर्ड में। तो अर्धवार्षिक में भी पूछा जाता है, वार्षिक में भी पूछा जाता है। और इसको लिखने का जो तरीका है वो बहुत बेहतरीन है। तो आइए हम लोग देखें कि कबीरदास का जो सबसे सरल जीवन परिचय, सबसे अच्छा जीवन परिचय है उसे कैसे लिखेंगे कि बोर्ड में आपको पूरे नंबर मिले। तो सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है। संक्षिप्त परिचय जरूर लिखना है आपको। और उसके बाद जन्म, पिता का नाम। और इसमें एक ट्विस्ट है कि आप लोग सबसे पहले इनका नाम डालेंगे, उसके बाद संक्षिप्त परिचय, उसके बाद जन्म, पिता का नाम, भाषा, शैली, मृत्यु, प्रमुख कृतियाँ। ये चीज़ें आप संक्षिप्त परिचय में लिख सकते हैं, अर्थात बहुत थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, संक्षिप्त में लिख सकते हैं। तो जन्म संवत 1398 ईस्वी में, पिता का नाम नीरू और नीमा, भाषा जो है सधुक्कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है, शैली भी इनकी पंचमेल खिचड़ी है। और इनकी मृत्यु 1575 ईस्वी को यानी सन 1518 ईस्वी में हुआ था। प्रमुख कृतियाँ क्या है? अगाध मंगल, अनुराग सागर, अमरमूल, अक्षर, खंड की रामायणी और मुक्तावली, ज्ञान सागर आदि। आगे देखते हैं जीवन परिचय कैसे लिखेंगे इनका। तो इनका जीवन परिचय जो है वो कैसे लिखेंगे? तो संत कबीर का जन्म संवत 1455 यानी 1398 ईस्वी में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नीरू एवं माता का नाम नीमा था। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसने लोक लाज के भय से जन्म देते ही इन्हें त्याग दिया था। नीरू एवं नीमा को ये कहीं पड़े हुए मिले थे और उन्होंने इनका पालन पोषण किया। कबीर के गुरु प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद दास जी थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनकी 2 संतानें थी। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। और अधिक विद्वानों के अनुसार कबीर 1575 से यानी सन 1518 ईस्वी में मगहर में स्वर्गवासी हो गए। ये सबसे सरल जीवन परिचय इनका है। और साहित्यिक परिचय हम लोग कैसे लिखेंगे? कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं ही कहा कि मस कागज छूयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। उन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को लिखा है। इसके पश्चात भी उनकी वाणियों के संग्रह के रूप में रचित कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। इन ग्रंथों में अगाध मंगल, अनुसार सागर, अनमोल अक्षर, खंड की रामायणी, अक्षर भेद की रामायणी, उग्र गीत, कबीर की वाणी, कबीर और कबीर गोरख को गोष्ठी, कबीर की साखी, बीजक, ब्रह्म निरूपण, मोहम्मद बोध, रेखता विचारमाला, विवेक सागर, शब्दावली है इनकी, हंस मुक्तावली, ज्ञान सागर आदि प्रमुख हैं। अभी तक यह निश्चित नहीं किया जा सका कि ये ग्रंथ कबीर द्वारा ही रचित काव्य संग्रह है अथवा नहीं। कबीर रहस्यवादी, समाज सुधारक, पाखंड के आलोचक, मानवतावादी और समानतावादी कवि थे। इनके काव्य में 2 प्रवृत्तियां मिलती है। एक में गुरु एवं प्रभुभक्ति, विश्वास, धैर्य, दया और विचार क्षमा, संतोष आदि विषयों पर रचनात्मक अभिव्यक्ति तथा दूसरी में धर्म, पाखंड, सामाजिक कुरीतियां आदि के विरुद्ध आलोचना अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। अब इनकी जो रचनाएं हैं वो कैसी हैं? इनकी कृतियां हैं कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका संकलन के शिष्य धर्मदास ने किया था, जिनके 3 भाग हैं। अब सबसे पहले आप लोग साखी डालेंगे, उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे? कबीर की शिक्षा और उनके सिद्धांतों का निरूपण अधिकांशतः साखी में हुआ है। इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। शब्द इसमें कबीर के गेय पद संग्रहित हैं। गेय पद होने के कारण इसमें संगीतात्मकता पूर्ण रूप से विद्यमान है। इन पदों में कबीर के अलौकिक प्रेम और उनकी साधना पद्धति की अभिव्यक्ति हुई है। तो इतना आप लोग लिखेंगे और उसमें आगे फिर क्या लिखेंगे? रामायणी डाल के इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचार व्यक्त हुए हैं।
इनकी रचना क्या है? चौपाई छंद। इनकी रचना चौपाई छंद में हुई थी। तो ये था इनका जीवन परिचय, जो कि बहुत ही सरल था। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग हमारे इस चैनल EXP एग्जाम हब को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। यदि आपको किसी का जीवन परिचय का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और एक प्यारा प्यारा लाइक और कमेंट दोनों करके फिर जाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।